हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज हम जो क्लास में है वो लेक्चर 2 पर है। लेक्चर 1 आप जरूर देख लें। लेक्चर 1 में मैंने स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर को। ठीक है, कुछ टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किया था और जो लास्ट टॉपिक था लेक्चर 1 का वो था मिरर। मिरर को दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर अपन ने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था और आज अपन यहां पर लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप का दिखता है, ये। ठीक है, ये इस पार्ट को पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश कर दिया जाता है मतलब ओपेक बना दिया जाता है और ये वाला जो पार्ट रहता है ये ट्रांसपेरेंट रहता है। ये ट्रांसपेरेंट रहता है और ये पार्ट को ओपेक बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है ओपेक? कोई भी डार्क कलर को यूज करके। जस्ट लाइक मिरर में बच्चों, ये मिरर है, पहले एक ग्लास रहता है। ग्लास आपने देखा है, इस साइड को मैं पॉलिश कर दूं तो ये मिरर बन जाएगा। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर। अगर ये ऐसा है तो प्लेन मिरर बन जाएगा। ठीक है, बट यहां पर अगर ये ऐसी चीज है, अगर मैं इस साइड को पॉलिश कर दूं कोई भी डार्क कलर के साथ तो ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर बच्चों। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉनकेव मिरर। आप देखेंगे कॉनकेव, आज का टॉपिक है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? ये अगर मैं इसका स्फीयर बनाऊं तो कुछ इस टाइप का स्फीयर रहेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका पोल। व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। ये मिरर पार्ट है, जो ब्लैक वाली कलर है वो दिख रहा है आपको, मिरर पार्ट है। ठीक है, तो पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। इसको नोट जरूर करेंगे, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पार्ट है बच्चों आपका सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? इट्स अ सेंटर ऑफ स्फीयर इन विच मिरर इज अ पार्ट। I am going to repeat. It is the center of sphere. ये पूरा एक sphere का, ठीक है, सेंटर है जिसका मिरर का एक पार्ट है। एक्चुअली है क्या चीज बच्चों? ये पूरा स्फीयर है, इसको इस पार्ट को काट दिया गया है तो ये जो कट गया है कॉनकेव मिरर बन गया है। जस्ट लाइक एक बॉल है स्टूडेंट्स, बॉल को आपने काट लिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? जस्ट लाइक मैं आपको दिखा रहा हूं चीज, जैसे ये बच्चों देखो, ये स्फीयर है, एक बॉल है, ठीक है, स्फीयर जैसा है। अगर इस पार्ट को मैं कोई चाकू से इस तरह से काट लूं तो ये जो पार्ट निकलेगा यही तो क्या है आपका? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर इस तरह से मैं काट लूं तो जो पार्ट निकलेगा ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इन विच मिरर इज अ पार्ट। सेकंड हो गया कंप्लीट। थर्ड इज योर फोकस। फोकस, ठीक है, थर्ड को फोकस करने के प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। इसके बाद अपन लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल
A line joining center of curvature and pole is called principal axis. A line joining center of curvature and pole is called principal axis. थर्ड कंप्लीट हो गया बच्चों। फोर्थ लेंगे। फोर्थ में आपका फोकस क्या होता है, फोकस देखेंगे। If the ray of light is parallel to principal axis, ये क्या है बच्चों, रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ये ट्री है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट आ सकती है। जस्ट लाइक मैं विजिबल हूं ना, तो मैं विजिबल हूं तो कैसे विजिबल हूं, बहुत सारी लाइट आ रही है और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, तो उसमें से कोई सी एक लाइट ले लिए, कोई सी एक लाइट ले लिए, ये वाली लाइट। बहुत सारी लाइट आई होगी बेटा, इधर से भी आ रही है बच्चों, इस साइड से मैं विजिबल हूं, इस साइड से मैं विजिबल हूं, पीछे से विजिबल हूं, इस साइड से विजिबल हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें से मैंने कुछ लाइट ले लिया। कौन सी लाइट ले लिया, ये वाली लाइट। इधर रे ऑफ लाइट, इधर कोई ऑब्जेक्ट कहीं आ रहा होगा, इससे आ रही है। इधर रे ऑफ लाइट लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। इधर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन it pass through a point on principal axis, that point is called focus. That point is called focus. I'm going to repeat. When the ray of light is parallel to principal axis, after reflection it passes through a point on principal axis. Principal axis पे एक point से गुजर रहा है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ की तरफ जा रहे हैं हम। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ बच्चों, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, एफ एल, एल सब्सक्रिप्ट है यहां पर। इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये फिफ्थ कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद हम जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, यहां देखेंगे आप। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। Distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. next है आपका aperture। next है आपका aperture। ये aperture क्या होता है बच्चों, देखेंगे आप। ठीक है, aperture होता है आपका ये, ठीक है, a line joining, ठीक है, एक लाइन ज्वाइन करनी है इसको, डायमीटर ऑफ मिरर को। ठीक है, ये मिरर है और मिरर का डायमीटर, इसको बोलते हैं aperture। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एपर्चर। ठीक है, आप इसको एक लाइन में बोल सकते हो, डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। मैं रिपीट कर रहा हूं, पोल क्या है बच्चों, इट्स द सेंटर ऑफ मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट्स अ सेंटर ऑफ स्फीयर इन व्हिच मिरर इज अ पार्ट। मिरर एक पार्ट है, इट्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इन व्हिच मिरर इज अ पार्ट। थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ लाइन जॉइनिंग सेंटर कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ लाइन जॉइनिंग सेंटर कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ, फोकस। फोकस क्या है बच्चों, इधर रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से गुजरेगी, कहां पर है वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस में। वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको एल से लिखते हैं अपन। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड पोल। इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और लास्ट है बच्चों आपका एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, इट्स अ डायमीटर ऑफ अ मिरर। एपर्चर क्या होता है, इट्स अ डायमीटर ऑफ अ मिरर। ठीक है बच्चों, ये पूरा हो गया आपका कॉन्केव मिरर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, कॉन्केव मिरर कहां यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, जो साइड व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स में, जो गाड़ियों में साइड व्यू मिरर होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ध्यान रखना। और कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट लोग जब टीथ को, दांतों को देखते हैं तो जो मिरर यूज करते हैं वो कॉन्केव मिरर होता है। और कहां यूज होता है, शेविंग मिरर।
ठीक है। आप शेविंग मिरर यानी कि सैलून में यूज होता है, ठीक है। हेडलाइट मिरर, ये सब जो मिरर होते हैं ये आपके कॉनकेव मिरर होते हैं, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर रहता है, ठीक है। आपने मॉल और में भी देखा होगा, साइड में लगे रहता है, ठीक है, जो इस साइड का भी व्यू देता है आपको, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज को छोटी बनाता है, इसलिए तो साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगता है। जो पीछे अगर ट्रक आते रहती है तो पूरी ट्रक की इमेज बना के देता है और आपको पता लग जाता है कि हाँ पीछे ट्रक है, तो इमेज को छोटी कर देता है। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर इमेज को छोटी कर देता है, बट कॉनकेव मिरर ऐसा नहीं करता। कॉनकेव मिरर कुछ केस में बड़ी करता है, कुछ केस में छोटी करता है, कुछ केस में सेम साइज बनाता है। ये पर आप देखेंगे यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक। टोटल 4 रूल्स है बच्चों फॉर इमेज ट्रेसिंग। अब इमेज ट्रेसिंग चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है। 4 रूल्स है, आप यहां देखिए क्या क्या रूल्स है बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट रूल, ध्यान से इसको नोट करेंगे, ठीक है। ब्रदर ये आपका मिरर 4 रूल्स है, मैं 4 तरह से बना लेता हूं, ये 4, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4, ठीक। प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस। चलो अब रूल स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, रूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। When the ray of light is parallel to principal axis, after reflection it passes through focus, ठीक। हाँ, नो डाउट स्टूडेंट, ये फोकस की जैसे ही डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर है, बट थोड़ा सा वैसे ही, ऐसे फोकस की जैसे डेफिनेशन है पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसके जैसा ही है, ठीक। सेकंड रूल नंबर 2 देखिए बच्चों क्या चीज है। इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोल, देखो भाई पोल में इंसिडेंट हुआ है, इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोल इट रिफ्लेक्ट बैक like this, तो लोग नोट करेंगे, the ray of light incident on pole it reflect back by following the laws of reflection, मतलब एंगल I इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एंगल R, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है। हाँ, नो डाउट ये वो सोच रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से किसी में फॉलो होगा क्या, नहीं बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब में फॉलो होगा। मैं यहां भी एक नॉर्मल बना दूं, अब देखिए यहां पर मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ये और ये I और R ये दोनों सेम रहेगा, I और R दोनों सेम रहेगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ही, ठीक है। ये अगर आप रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। हां, इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है बच्चों, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, और जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, जो स्मूथ बॉडी से नहीं होता है, स्मूथ सरफेस से नहीं होता है, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। वापस आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम फोकस, when the ray of light is passing from focus after reflection it become parallel to principal axis, after reflection it become parallel to principal axis, देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल लगे रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखिए बच्चों, if the ray of light is passing from center of curvature, if the ray of light is passing from center of curvature after reflection it pass to the same point, after reflection it passes to the same point। ये 4 रूल है बच्चों। इस रूल के बाद आप लोग इमेज ट्रेसिंग करेंगे, और इमेज ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, जितना रूल्स इंपॉर्टेंट है उतना इमेज ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज ट्रेसिंग जब भी पढ़ेंगे अपन, जिसको अपन केस स्टडी भी बोलते हैं, जो रूल्स के हिसाब से बनेंगे। हाँ, रूल्स पेपर में नहीं आते हैं बच्चों, रूल्स नहीं आते पेपर में, बस केस स्टडी आती है, और केस स्टडी के रूल्स इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अगर मैथ्स बना रहे हैं अपन, तो कुछ रूल्स पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे a + b होल स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और उसको आप यूज करते हो। तो सेम यहां पे भी जब केस स्टडी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस पे रूल्स को हेल्प के रूल्स को यूज करेंगे। यहां पर एंड करते हैं लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 में मैं केस स्टडी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।